गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की मूवी है 365 डेज। इस मूवी के अंदर बेसिकली एक लड़की को किडनैप किया जाता है और 365 दिन उसको किडनैप करके रखा जाता है। उस 365 दिनों में उसके साथ क्या क्या होता है उसके बेस पर ये मूवी है। चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक गैंग होती है, वो गैंग दूसरे गैंग से मिलने जाती है और उस गैंग का जो मेन मेंबर होता है, उसका जो बेटा होता है, उसका नाम मौसिमो होता है। और जब वो मिलता है दूसरे गैंग से तो दूसरे गैंग वाले बताते हैं कि उन्हें लड़कियों की ट्रैफिकिंग करनी है, बट कुछ दिनों से पुलिस वाले उनको परेशान कर रहे हैं। इस बात पे जो दूसरे गैंग का मेंबर होता है, यानी कि मौसिमो के जो पापा होते हैं, वो कमिटेड करते हैं कि तुम्हें अब पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे। इस तरीके से ये डील करते हैं, क्योंकि इन्हें कई बार अपने दुश्मन के साथ भी डील करना पड़ता है ताकि बाद में वो उनकी हेल्प करे। इधर जो मौसिमो होता है वो बायनोकुलर से एक लड़की को देख रहा होता है जो कि बीच में होती है। इस लड़की का नाम लौरा होता है और ये लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। तभी अचानक से मौसिमो और मौसिमो के फादर को गोली लगती है। जब इनको गोली लगती है उस पर मौसिमो तो बच जाता है, लेकिन मौसिमो के फादर हैं वो मर जाते हैं। इसके बाद में स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और कुछ मंथ बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लौरा होती है वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होती है एक कंपनी में, और उसने सेल्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कराया होता है। इस वजह से कंपनी उसको निकालने का फैसला करती है। बट जो लौरा होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती है, इस वजह से उसको जॉब में एक चांस दे दिया जाता है। और लौरा जब वहाँ से अपने घर आती है तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसके घर पे ही होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना चाहती है, बट उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका कुछ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता है। साथ ही वो लोग एक वेकेशंस मनाने के लिए जाने वाले होते हैं अगले दिन, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड मना कर देता है कि मुझे आज इंटीमेट नहीं होना है। इस बात पर लौरा थोड़ी सी दुखी होती है पर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे ये लोग वेकेशंस के लिए निकल जाते हैं दूसरी कंट्री। जब ये लोग वेकेशन के लिए जाते हैं वहाँ पे लौरा एक बीच पे घूम रही होती है, वहीं पे उससे अचानक से मौसिमो टकरा जाता है। और जब मौसिमो टकराता है उसके बाद मौसिमो उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जो लौरा होती है और उसकी जो फ्रेंड होती हैं वो लोग बीच पे होती हैं। वहीं पे जो लौरा का बॉयफ्रेंड आता है उससे उसका कुछ झगड़ा होता है। उसके बाद में उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है। इसके बाद में जो लौरा होती है वो रात में खुद ही शॉपिंग करने चली जाती है अकेले। और जब वो शॉपिंग करने जाती है तो वहाँ पे मौसिमो आता है और उसको किडनैप करके एक बंद कमरे में ले जाता है। जब मौसिमो उसको बंद कमरे में ले जाता है, वहाँ पे जब ये लौरा को होश आता है तो लौरा देखती है एक बंद कमरे में है। उसके बाद में मौसिमो वहाँ आता है। मौसिमो बोलता है कि कुछ समय पहले मैंने तुम्हें बीच पे देखा था और तुम मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद में मैं इस कंट्री में काम करने के लिए आया और जब मैं इस कंट्री में काम करने के लिए आया तो मैंने तुम्हें देखा, फिर मैंने तुम्हें पीछा किया और तुम्हें मैंने किडनैप कर लिया और मैं बहुत ही बड़ा माफिया डॉन हूँ। इसके बाद में लौरा बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, चीखती है, बट उसके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। उसके बाद ही जो मौसिमो होता है वो उसको एक ऑफर देता है कि अगर तुमने 365 दिन मेरे साथ बिता लिए और अगर इसके बाद भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो तुम मुझे छोड़ देना। इस बात पर वो बोलती है कि नहीं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो वो बोलता है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसका ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ अफेयर है। साथ ही वो फोटो भी दिखाता है मौसिमो को कि देखो उसका अफेयर है। इसके बाद में अगले दिन मौसिमो लौरा को लेकर अपने साथी कार में निकल जाता है ताकि वो घर में बैठ के बोर ना हो। और जब वो कार में लेके निकलता है तो अपना काम खत्म करता है और काम खत्म करने के बाद वो लौरा को शॉपिंग भी करवाता है। और जब लौरा को शॉपिंग करा रहा होता है तभी लौरा मौका देखकर भागती है और भाग के पुलिस वालों का जाती है। उससे जाके बोलती है कि इन्होंने मेरा किडनैप कर रखा है। और जब पुलिस वाले मौसिमो को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये माफिया डॉन है और पुलिस वाले लड़की को इग्नोर कर देते हैं। और लौरा समझ जाती है कि मेरा भागने वगने से कोई फायदा नहीं होगा, अब मैं किडनैप हो चुकी हूँ तो मुझे 365 डेज वाला ही काम करना पड़ेगा। इसके बाद में लौरा उससे बोलती है कि तुम मेरा मोबाइल और मेरा लैपटॉप मुझे दे दो। इस बात पर मौसिमो बोलता है कि जब सही समय होगा तो मैं तुम्हारा लैपटॉप और तुम्हारा मोबाइल दूंगा। इसके बाद में ये लोग बैठते हैं, डिनर करते हैं। और जब ये लोग डिनर करते हैं तो अगेन लौरा वही बात बोलती है कि मेरा मोबाइल और मेरा लैपटॉप दे दो। और अगेन मौसिमो ये बोलता है कि जब सही समय होगा तब मैं दूंगा। इसके बाद जब लौरा दोबारा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका जो मोबाइल और लैपटॉप है वो वहीं पड़ा हुआ होता है। उसके बाद वो अपने घर में फ़ोन करती है और बताती है कि मेरे को यहाँ पे एक इस कंट्री में अच्छी जॉब मिल गई है और अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मैं कुछ समय बाद अपनी कंट्री लौटूंगी। उसके बाद मौसिमो उसके पास आता है और मौसिमो वहीं सो रहा होता है। तो लौरा सोचते है कि क्यों ना मैं इससे बदला लूँ। इसके बाद में वो बिना कपड़ों के नहाने लग जाती है उसके सामने ही, और वो आइसक्रीम को भी बहुत अजीब तरीके से खाती है। और ये सब चीज़ें देख रहा होता है मौसिमो, और मौसिमो डिसाइड करता है कि मैं भी इसे मजा चखाऊंगा। इसके बाद वो एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है और उसके सामने ही इंटीमेट होता है। इसके बाद भी लौरा नहीं सुधरती और वो बहुत ही छोटे कपड़े पहन के क्लब जाती है उसके साथ। जब वो क्लब में जाती है तो वहाँ पे दूसरे गैंग का जो मेंबर होता है वो देखता है लौरा को और उसको छेड़ने लग जाता है। और जब उसको
उसको छेड़ता है तभी जो मौसिमो होता है वो गुस्से में आकर गोली मार देता है उस दूसरे गैंग मेंबर को। उसके बाद जो मौसिमो का सेक्रेटरी होता है वो बोलता है कि तुमने गैंग वार छेड़ दिया है, जो दूसरे गैंग का बंदा मरा है वो लोग पक्का इसका बदला लेंगे और वो लोग हमें भी मारेंगे। इस बात पर मौसिमो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और मौसिमो जाता है लॉरा से मिलने और लॉरा को बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनकर लॉरा बोर्ड से कूद जाती है, उसके पीछे मौसिमो भी कूदता है और उसकी जान बचाकर उसको लाता है और उसको कमरे में सुला देता है। और जब ये सो रही होती है कमरे में तब मौसिमो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। इसके बाद में जो लॉरा होती है वो भी इससे कहीं ना कहीं अटैच हो जाती है और उसके बाद में ये लोग इंटीमेट होते हैं। इसके बाद में ये लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कि अलग अलग टाइप के ड्रेस पहन के जाना होता है और उस पार्टी में मौसिमो के पास कोई लड़की आती है और काने बोलती है कि आखिरकार तुमने लॉरा को पा ही लिया। इस बात को सुनकर लॉरा उसके पास आती है और बोलती है कि मुझे बताओ कि ये लड़की कौन थी। तो उस पर मौसिमो बोलता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, उसके बाद मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। ये बात सुन के लॉरा बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है और लॉरा वहाँ से घर जाती है और घर जाते समय भी ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और उसके बाद में ये बोलती है कि मुझे कुछ समय के लिए अपनी कंट्री जाना है, अपने घर जाना है और मुझे तुम जाने दो। इस बात को सुनकर मौसिमो बोलता है कि ठीक है तुम अपने घर जाओ। उसके बाद जब ये अपने घर जाती है तो ये देखती है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो इसे पूछती है कि क्या जॉब कर रही हो। इस बात पर ये झूठ झूठ बोल देती है कि मैं उस कंट्री में जॉब करती हूँ, बट इसकी जो फ्रेंड थी वो पहचान लेती है कि ये झूठ बोल रही है। इस बात पर वो उसे पूछती है तो ये बताती है कि मैं एक डॉन है, उस डॉन से प्यार करती हूँ। और इसके बाद में ये लोग जब क्लब जाते हैं तो वहाँ पे ये दिखाता है कि इसको जो बॉयफ्रेंड होता है यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड जो होता है लॉरा का, वो आता है, वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात पर लॉरा बोलती है कि नहीं तुम मुझे चीट कर रहे थे। और ये चीज़ करने के बाद लॉरा वहाँ से निकलती है, अपने घर जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है वही पीछा करके वहाँ जाता है। बट जो मौसिमो होता है, मौसिमो भी उसके पीछे पीछे वहाँ आता है। मौसिमो को देखकर वो जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है लॉरा का, वो भाग जाता है और उसके बाद ये दोनों फिर से एक बार इंटीमेट होते हैं। और जब अगले दिन लॉरा उठती है तो देखती है उसके हाथ में एक अंगूठी होती है और मौसिमो बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस बात पर लॉरा बोलती है हाँ मैं शादी करूँगी। इसके बाद में लॉरा और मौसिमो एक लॉरा के फ्रेंड के शादी में जाते हैं। वहाँ पे लॉरा अपनी मम्मी पापा से भी मिलाते हैं मौसिमो को और मौसिमो को देखकर उसके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और लॉरा ये डिसाइड करती है कि इसकी जो शादी होगी उसमें बहुत ही कम गेस्ट को बुलाएंगे ताकि किसी को पता ना लगे कि एक डॉन से शादी कर रही है। इसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉरा जो होती है वो कार में एक जगह शॉपिंग करने जा रही होती है और उसी समय मौसिमो के सेक्रेटरी का फ़ोन आता है कि लॉरा की जान खतरे में है, इसको दूसरे गैंग वाले या कोई और बंदा मारने वाला है। और ये बात सुनकर ये जो बंदा होता है ये बंदा वहीं पर रोने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक टनल के सामने एक कार जो है वो टेढ़ी मेढ़ी खड़ी है और इस जगह पे मूवी ख़त्म हो जाती है। एक्चुअल में ये मूवी का पार्ट 1 था, बहुत ही जल्दी पार्ट 2 भी लॉन्च होगा, तब हमें ये पता लगेगा कि इसके आगे क्या हुआ है। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो गया। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि कभी भी अगर पार्ट 2 लॉन्च होगा तो हम आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्लस इस मूवी में एक छोटा सा करेक्शन है, जहाँ पे वो लड़की मिलने के लिए आई थी वहाँ पे उस लड़की ने बोला था कि मैं लॉरा को जान से मार दूंगी। ये करेक्शन था। थैंक यू सो मच आपने ये मूवी यहाँ तक देखा।